ये मसला जो है हमने पार्लियामेंट में भी उठाया कि हमारे चुनाव में बहुत पोटेंशियल है पावर प्रोजेक्ट्स का। लगभग 20,000 मेगावाट के करीब जो है पावर प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ बन सकते हैं। इस वक्त भी 7 पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक कंप्लीट है, 4 पे काम शुरू किया गया है, हो रहा है। मगर डे फर्स्ट से जिस दिन वो कंपनियां वहाँ आई हैं, वहाँ सेलेक्टिवली जो है लोगों को काम दिए जा रहे हैं और सेलेक्टिवली लोग लगाए जा रहे हैं। कोई मेरिट नहीं। जो हमारे जो इंजीनियर हैं, जो लड़के जो इंजीनियर हैं या ट्रेडमैन हैं, तो उनको जो है वहाँ लोकल्स को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और अगर लगाया भी जा रहा है सेलेक्टिवली लगाया जा रहा है। आप अच्छवन कश्मीरी जानते हैं आप? सजम सुआइद लजम पानस, ये उन्होंने जो है वहाँ जो भी लोग लगाए हैं, आज वही लोग जो है उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ना उनको प्रॉपर वेजेस मिले हैं और जो ठेकेदार है, जो भी ठेकेदार वहाँ गया उसका बेड़ा गर्क हो गया। काम तो किया उसने, या तो उसको पेमेंट नहीं मिली, अगर पेमेंट मिली भी मगर वो उसका नुकसान हो गया, घाटे में सारे काम हो गए। बहरहाल ये जो वहाँ जो कंपनीज जो 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 काम कर रही है वो बिल्कुल वन साइडेड थी। मतलब वहाँ ये था कि माइनस बीजेपी जो है वहाँ कोई बात नहीं कर सकता। बीजेपी के जो भी है, बीजेपी का वहाँ दबदबा था और आज भी दबदबा है। आप जो ये चिल्ला रहे हैं कि नहीं भाई हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम तो डे फर्स्ट से चाहते हैं, हमने पार्लियामेंट में भी ये बात कही कि हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट चले, मगर जो वहाँ लैंड होस्टीज हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, क्योंकि चुनाव में आपको पता ही है पहाड़ी इलाका है, ज़मीन तो बिल्कुल कम है। अगर कुछ लोगों की ज़मीनें चली गई है, उनको जो है प्रॉपरली जो है आपने एकोमोडेट करना एज पर एग्रीमेंट। सर, पार्लियामेंट में आपने हमारा मेमोरेंडम तो पढ़ा होगा। सबसे पहली बात, जो हमारे सैकड़ों जो नौजवान या बुज़ुर्ग हमारे जो हैं जो जेलों में बंद हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी फैमिलीज जो हैं, जिनके घर वाले जो हैं उनके केस की पैरवी नहीं कर सकते हैं। वो बाहर के जेलों में हैं, उनके गरीब माँ बाप हैं और वो उनके साथ मुलाकात भी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट सेशन से पहले कई हमारी मुलाकातें कश्मीर में जो ऐसी फैमिलीज़ के साथ हुई कि हमने अपने जो हमारे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, 3-3, 4-4 साल से कोई मुलाकात नहीं की। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास जब हम गए, जब हमने मेमोरेंडम दिया और हमने वर्बली भी उनसे बात की, तो हमने ये कहा कि कम से कम इतना रिलीफ तो उन फैमिलीज़ को दीजिए कि जो बाहर जो जेलों में है, जैसे राजस्थान की जेलों में है, मध्य प्रदेश की जेलों में जो हमारे कैदी हैं, उनको कम से कम जम्मू कश्मीर लाया जाए और कम से कम फैमिली जो है उनको प्रॉपरली अटेंड भी करें और उनका जो भी उनके खिलाफ जो केस है उसकी पैरवी करें। स्टेटहुड को लेकर देखिए, स्टेटहुड को लेकर हमने पार्लियामेंट में भी बात उठाई, चौधरी रमज़ान साहब ने भी, शमी अबराई जी ने भी और मैंने भी। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये याद दहानी कराई कि आपने खुद कहा था कि असेंबली इलेक्शन के बाद जो है हम स्टेट बहाल करें। अब 1.25 साल हो गया है, अभी तक कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम में लोग इतने परेशान हैं, कोई काम नहीं निकल रहा है। सैकड़ों लोग सेक्रेटरीट में होते हैं, जब ऊपर से मंत्री साहब जो है वो जब वो कोई मार्क करता है आगे, अब ब्यूरोक्रेसी में जो है वो कागज़ ही गायब हो जाता है। लिहाजा ड्यूअल पावर सिस्टम में ये सिलसिला चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, इसके चारों तरफ से बॉर्डर है और ये जो एटीट्यूड जो है दिल्ली का, ये जम्मू कश्मीर के लिए और दिल्ली के लिए ठीक नहीं है।